ये महोदय 90 की सोच वाले हैं, जो नहीं पढ़े हुए लिखे लोग थे, वो लोग मतलब औटा छाप को मुख्यमंत्री बना देते। आपको शायद मालूम होगा औटा छाप कौन थे, जिनको जब था बिहार बीमार, जब बिहार था बीमार तो आए नीतीश कुमार। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की जाके देख लीजिए कहाँ तक पढ़े और कितना फर्कदार इंग्लिश बोलते थे। इंग्लिश बोलना कोई एजुकेटेड नहीं कहलाता, नहीं होता है। सचिनों पढ़ा था। मैं अगर इंग्लिश बोल दूं, अगर मैं 6th क्लास में पढ़ता हूं, अगर मैं इंग्लिश बोल दूंगा तो क्या आप मुझे मान लोगे कि मैं एजुकेटेड हूं? टीचर से याद है दीपाली मैडम है, गालीबाज मैडम। तेजस्वी यादव तो 9th पास है। मैं तो पहले ही बता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जी क्रिकेट खेलते थे, तो उनको क्रिकेट में ही खेलना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बिहार को जो है तेजस्वी भी चाहिए, बिहार को चिराग भी चाहिए, बिहार को निशान भी चाहिए। इसका कोई नॉलेज नहीं था। जब राजनीति में आए तो बोलने भी उनको नहीं आता था। उनकी पहले वाले आप स्पीच जाके देख ले, पहली बार जब उन्होंने विधानसभा में शपथ पत्र पढ़ रहे थे, उसमें भी उन्होंने गड़बड़ा गया था। और नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तमाम चर्चाएं हो रही हैं, खास करके निशांत कुमार का, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं। उनको लेके पॉलिटिक्स में काफ़ी बातें चल रही है, राजनीति में, कि क्या वो अगर आते हैं पॉलिटिक्स में तो वो सीएम बनेंगे, सीएम फेस के लायक हैं या नहीं हैं। इस पे जनता क्या सोचती है और जनता की क्या राय है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप निशान जी पे? निशांत जी पे जैसे कि आपने बताया कि निशान जी राजनीति में आ रहे हैं, तो देखिए हर किसी का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, वो आ सकते हैं। सवाल तो ये है ना कि अगर वो आते हैं पॉलिटिक्स में तो जनता एक्सेप्ट करेगी उनको? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, साफ छवि है, कोई केस नहीं है, कोई क्लेम नहीं है उनके ऊपर, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। जब 243 विधायक को जो अभी सीटिंग है उनको जनता एक्सेप्ट की है, 243 पहले भी बने होंगे जो एक्स रहे, उनको भी एक्सेप्ट किया, तो फिर ये निशान को क्यों नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा, युवा है। हाँ, तो उनको टक्कर देने के लिए तेजस्वी हैं, जो कि इनसे पहले से ही हैं राजनीति में, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अभी तो ये नए चेहरे हैं, अभी नए पॉलिटिक्स में उतरेंगे, तो उनको मौका देगी या फिर तेजस्वी को ही? देखिए जनता किसे मौका देगी, ये विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जा रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन आप उसे टक्कर में क्यों देख रही है? ऐसा क्यों नहीं देख रही है कि बिहार को एक अच्छा नेता मिल सकता है? अगर आपकी गरीबी का अंत हो रहा है, बुराइयों का अंत हो रहा है, भ्रष्टाचार का अंत हो रहा है और निशांत आ रहे हैं, तो क्या बुराई है? निशांत और तेजस्वी जी जो है, निशांत बाबू जो है, तेजस्वी जी, दोनों लोग बचपन में खेले भी हैं, साथ में खेले हैं, फ्रेंड है, दोनों भाईचारे हैं, क्यों नहीं? चिराग पासवान की हम लोग बात नहीं करते हैं, वो चिराग पासवान इन दोनों से ज्यादा एक्टिव है राजनीति में और केंद्रीय मंत्री भी है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो तेजस्वी से बड़ा कद उनका देखा जाए। लेकिन बिहार को जो है तेजस्वी भी चाहिए, बिहार को चिराग भी चाहिए, बिहार को निशान भी चाहिए, बिहार को ऐसे तमाम हजारों सैकड़ों नेता चाहिए जो इस राज्य को आगे ले जाए। ठीक है, तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मक मत देखिए, प्रतिस्पर्धा नहीं है कोई, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर ऐसे आप देखेंगे तो कौन मतलब विकास कर पाएगा, बिहार को आगे ले जाएगा, उस पे बात होनी चाहिए जी। अगर ऐसी बात है तो देखिए, जब था बिहार बीमार, जब बिहार था बीमार तो आए नीतीश कुमार। बिहार की बीमारी गड्ढे थे सड़कों में गड्ढा के गड्ढा में सड़क है, पता नहीं था। और लालू जी जब बोले थे कि हेमा मालिनी के गाल जैसा रोड बनवा देंगे, मतलब ऐसे किसी कमेंट में उन्होंने कहा था, वो है व्यंग्यात्मक बोलते हैं, तो वो काम जो है उनके मित्र भाई नीतीश कुमार जी ने कर दिया और वो बढ़िया रोड बनवा दिए। हालांकि महिला अपमान की बात नहीं है, एक वो मुहावरा टाइप से उन्होंने बोला था शायद। के पाठक जी बहुत सम्मानीय है और अभी जो सिद्धार्थ साहब है वो भी काफी एक्टिव है, उनका भी काफी विरोध हुआ। देखिए हर अच्छी चीजों का विरोध होता है और विरोध हो रहा है तो समझिए आप आगे बढ़ रहे हैं। जिस नदी के धारा में विरोध नहीं, वो नदी आगे कैसे बढ़ेगी? रुका हुआ जल सड़ जाता है। विरोध होना अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ जब भी देखिए कोई बड़ा नेता बड़ा व्यक्ति हो, उसका विरोधी होना ही होना है। विरोधी नहीं तो मजा क्या है जीने में, है ना? टीचर से याद है दीपाली मैडम है, गालीबाज मैडम है, उसको पता ही नहीं है कि बिहार और बिहारी क्या है। जाके इतिहास पढ़े पहले। जब दिल्ली जो है ना 11वीं 12वीं सदी में जब राजधानी बन रहा था, उससे पहले बिहार जो है पाटलिपुत्र राजधानी बन चुका है ना? मौर्य है, गुप्ता है, न जाने कितने हर्यक है, कितने ऐसे हमने इतिहास में महापुरुष है हमारे यहाँ, पूरा भारत पर राज किया। क्या समझ है उसको, कुछ भी बोल देना है, उलोल जुलोल। केंद्रीय विद्यालय की मैडम थी, क्या सम्मान करेगा व्यक्ति सब व्यक्तियों का? मैं वैसे मैडमों को कहना चाहता हूँ, अगर आप क्षेत्रवाद कर रही हैं तो आप चले जाइए,
क्यों आप पढ़ाएंगे बिहारी में? बिहार का पैसा पसंद है, उठाइएगा। बिहारी बच्चों को पढ़ाने में आपको दिक्कत है, बिहार को गाली दीजिएगा, अब बिहार के थाली में खाइएगा। ऐसे घटिया सोच वाले मैडम को तो मतलब अविलंब नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। इसलिए नहीं कि उनका रोजी रोटी छीन जाए, इसलिए कि उस वैसे मानसिकता वाले लोगों को कड़ा संदेश जाए कि भाई ऐसा नहीं बिहेव करना है, समझ रहे? तो आप इस पे क्या कहेंगे कि निशांत कुमार को आना चाहिए पॉलिटिक्स में या नहीं? पहले आप देखिए, जब सब लोग आ ही रहे हैं तो उनको भी आना ही चाहिए। देखिए, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दें कि जेडीयू का ये अंदरूनी मामला है, इस पे हम अगर किसी प्रकार की टिप्पणी करते हैं, क्योंकि पहले से ही तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, ऐसे कईयों सारे नेता हैं जो आपको उदाहरण के तौर पर मिल जाएंगे, जो कहीं न कहीं जिनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, किसी के पिताजी केंद्रीय मंत्री थे और किसी के पिताजी जो है मंत्री या विधायक या सांसद थे, तो वो भी आ ही जाते हैं। यानी कि कहीं न कहीं कहा जाता है कि जिनके परिवार से राजनीति में है उनका जो कहीं न कहीं रास्ता जो होता है ना वो आसान हो जाता है। कहने का ये मतलब कि सेम फेस अगर वो बनते हैं तो उस कुर्सी को संभाल पाएंगे, बिहार के मुखिया बन पाएंगे, उस लायक हैं? देखिए, मुझे तो पहले बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कि सबसे पहले अगर वो जनता के बीच आए, जनता के बीच मिले जाए, तभी तो जनता जानेंगे ना कि इनके अंदर हुनर है या नहीं है। बस बट इतना कहना चाहूंगा कि काबिलियत तो है, बंदा में काबिलियत इसलिए है निशान जी में क्योंकि निशान जी पढ़े लिखे हुए लोग हैं, बीटेक किए हुए हैं। और तेजस्वी यादव जी को अगर एक तरफ देखेंगे तो वो जो है 9th पास है। अगर दोनों में कंपेरिजन किया जाए, अगर आप क्वालिफिकेशन के, तो दोनों में से तो ज्यादा निशान जी की है, क्योंकि निशान जी एक्टिव राजनीति में नहीं है। अगर राजनीति में आ ही जाते हैं तो फिर निशान जी क्या ही गलती करते हैं? बिहार में तो चलते आ रहा है। पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस कुछ नहीं है? नहीं, तेजस्वी यादव जी के क्या पास था, से बताएं आप। तेजस्वी यादव जी के पास क्या था पॉलिटिक्स का? क्या 2015 में लॉन्च किसने किया? नीतीश कुमार जी ने किया। क्या था उनके पास? नॉलेज था, तो वो बैटिंग का नॉलेज था, क्रिकेट का नॉलेज था, क्रिकेट का पिच का नॉलेज था, राजनीति का कोई नॉलेज नहीं था। जब राजनीति में आए तो बोलने भी उनको नहीं आता था। उनकी पहले वाले आप स्पीच जाके देख ले, पहली बार जब उन्होंने विधानसभा में शपथ पत्र पढ़ रहे थे उसमें भी उन्होंने गड़बड़ा गया था और तेज प्रताप भी गड़बड़ा गए थे। तो ये जरूरी नहीं है कि पहली बार में आए राजनीति का सब पखर हो जाए, ये हो जाए, ऐसा नहीं होता। निशान जी अगर आते हैं राजनीति में तो एक अच्छे राजनीति का राजनेता बनेंगे। ये मतलब आप इस पे क्या कहेंगे कि मतलब पॉलिटिक्स में जो है एजुकेशन कितना मायने रखता है? बहुत मायने है। अगर आप एजुकेटेड नहीं है, अगर आप आउटर में देखिए, बिहार में पॉलिटिक्स में, बिहार के पॉलिटिक्स में किसने नॉन एजुकेटेड औटा छाप महिला को मुख्यमंत्री बनाया? भली भांति पूरे बिहार जानता है, ठीक है। और मतलब कैसे लोग चाहते हैं कि बस जो लोग पढ़े नहीं, मतलब जो जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं, एजुकेशन है, वैसा लोग भी पॉलिटिक्स में आए। तो इसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ, ताकि इसलिए क्योंकि जब पढ़े लिखे हुए लोग आएंगे तो पॉलिटिक्स को समझेंगे, वो जानेंगे पॉलिटिक्स क्या होता है, मतलब पॉलिटिक्स क्या होता है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, ये सब तब जानेंगे पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स तो जानेंगे ही, पहले तो ये जानेंगे ना कि बिहार का जीडीपी क्या है, कैसे विकास होगा। ये तो देखिए, जब पढ़े लिखे होंगे तभी तो जानेंगे जीडीपी का मतलब क्या है। अब आप पढ़े नहीं है, जीडीपी का मतलब क्या? जीडीपी का फुल फॉर्म मालूम नहीं है। ज्यादातर नेता लोग को ये पता भी नहीं होगा कि जीडीपी क्या है। कैसे पता रहेगा? वो जो सुनते हैं टीवी पे, वो जो सुनते हैं रेडियो पे, जो देखते हैं अखबार में, अखबार तो पढ़ने आता नहीं है, अखबार में देखते हैं किसी ने बोल दिया कि तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, तो बोल दिया कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं बिहार के। किसी ने बोल दिया नीतीश कुमार जी फलना ला दिए, चिल्ला ला दिए, मतलब ढकाना ला दिए, तो यही सब होता है। तो देखिए, पढ़ाई लिखाई यानी पढ़े लिखे लोग की जरूरत है बिहार में, खासकर बिहार ही नहीं पूरे देश में पढ़े हुए लोग और एजुकेटेड व्यक्ति और एजुकेटेड नेता की जरूरत है। तब बिहार सुधरेगा, तब देश सुधरेगा। जब तक पढ़े हुए लोग नहीं होंगे तब तक नहीं सुधरेगा। क्योंकि अम्बेडकर जी एक बात बोले थे कि शिक्षा वो सेवनी के दूध है, जो पिएगा वही हारेगा। इसलिए जो शिक्षा का जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, मेरे अंदाज से। जो लोग बोलते हैं कि अरे पढ़ाई की क्या जरूरत है, लालू यादव भी तो थे ना मुख्यमंत्री, वो भी तो बिहार को संभाले। पटना यूनिवर्सिटी से वो भी तो नहीं पढ़े। कौन? लालू यादव। अरे लालू यादव जी पढ़े हुए थे, वो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र थे। तेजस्वी यादव तो 9th पास है। मैं तो पहले ही बता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जी क्रिकेट खेलते थे, तो उनको क्रिकेट में ही खेलना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अगर क्रिकेट के पिच में जब वो फ्लॉप हो गए तो फिर पॉलिटिक्स में आ गए अपने आप को सक्सेस करने के लिए। तो भैया ये पॉलिटिक्स है, यहाँ पर कम पढ़े हैं और कम लिखे हुए लोग हैं तो आपको बिहार एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिहार 90 की दशक वाली बिहार नहीं है, बिहार 2020वीं सदी का बिहार है। याद रखिएगा, जो एजुकेटेड है वही लोग आगे बढ़ेंगे। और उनके बात से असहमत है। कैसे असहमत है? बता रहे हैं। आपने क्या कहा कि पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, बिल्कुल अनपढ़ गवार मतलब जरूरत नहीं ना कहना। मतलब एक बात बताइए, वो क्या कह रहे हैं ना कि अगर पढ़ा लिखा होगा इंसान तो ज्यादा विकास अच्छे से कर पाएगा। जीडीपी का कम से कम मतलब तो पता होगा। ये सही बोल रहे हैं। ठीक है।
जीडीपी का मतलब बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है, तो क्या बहुतों को नहीं भी होगा। हाँ नहीं होगा, लेकिन क्या उससे ये फर्क पड़ता है? वो अनाज उपजा पाएंगे? जीडीपी का मतलब पता होगा, लेकिन क्या वो किसानी कर पाएंगे? सुनिए, कर पाएंगे? किसान को नहीं पता है जीडीपी का मतलब, लेकिन वो उत्पादन में 18% का योगदान देता है। सुनिए एक मिनट, और तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी युवा है, उनके पिताजी ठीक है बोल सकते हैं, आरोप लगा है, चारा घोटाला, बहुत सारा बात है, लेकिन तेजस्वी जी जो है, आपने कभी उनकी अंग्रेजी में बातें सुनी है? इंग्लिश स्पीच सुना है आपने? पढ़े हो? सुनिए, बता देते आपको उनके विचार। मैं पहले मेरी बात पहले, एक मिनट। जब आपने तेजस्वी यादव की, देखिए बता देते, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की जाके देख लीजिए कहाँ तक पढ़े और कितना फर्कदार इंग्लिश बोलते थे। इंग्लिश बोलना कोई एजुकेटेड नहीं कहलाता, व्यक्ति नहीं होता है। सचिनो पढ़ा था। मैं अगर इंग्लिश बोल दूं, अगर मैं 6th क्लास में पढ़ता हूं, अगर मैं इंग्लिश बोल दूंगा तो क्या आप मुझे मान लोगे कि मैं एजुकेटेड हूँ? एजुकेटेड होने के लिए इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है। एजुकेटेड होने को चाहिए, अरे आपको उस प्रकार की जो है क्षमता होनी चाहिए। A+B का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। अच्छा, उनमें क्षमता नहीं है, उनके विचार क्या है? मैं बता रहा हूँ। तेजस्वी का विचार जो है ना, ओजस्वी है, समझे? ओजस्वी इसलिए है कि वो जब आए थे सत्ता में, उप मुख्यमंत्री थे, मैं उनके उच्च कार्यकाल की अगर बात करूं तो बेशक वो डिब्बा है। तेजस्वी क्या थे? डिब्बा थे। इंजन नीतीश कुमार ही थे। लेकिन क्या आपको लगता है? इसी पे अभी का बताइए थोड़ा, अभी भी है क्या? कड़ी होता है अभी भी है क्या? अभी भी ऐसे ही लगता है आपको? नहीं, अब देखिए, जब सत्ता में जिसकी भागीदारी होती है ना, उसी की बात और नीतियां चलती है। एक मिनट, तेजस्वी जी जब उस समय थे, डिब्बा ही सही, नीतीश कुमार इंजन थे उस समय भी, आज भी इंजन है, लेकिन परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। तेजस्वी जी थे तो ऐसा नहीं कि उनके बिना बिना उनके बात का कोई निर्णय लिया था, वैसा नहीं है। रोजगार उस समय मिला, आज भी रोजगार दे रहे नीतीश कुमार। वो गिनाते हैं अपने कार्यकाल का तेजस्वी जी। मान लीजिए हम चार लोग काम कर रहे हैं, सुनिए, 4 लोग काम कर रहे हैं और कप जीते, तो क्या आप उसके भागीदार नहीं है? 1983 के वर्ल्ड कप का भागीदार है मान लीजिए, तो आपका नाम आएगा ना जी, सिर्फ कपिल देव का नाम तो नहीं आएगा। उसी तरह वो अपना गिनाते उपलब्धियां, उनको मौका मिला नहीं है। अब जनता पर निर्भर करेगा, मौका दे कि नहीं देगा। अभी तक उनका बहुत बड़ा ना एज है, बहुत ज्यादा उनका ना राजनीति में बहुत ज्यादा उनको समय मिला है, कुछ कार्यकाल मिला, डिप्टी सीएम रहे। कुल मिला के मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपका ये कहने का मतलब है कि शिक्षा जरूरी नहीं है पॉलिटिक्स में। पढ़ लिख के अनपढ़ है तो आप नेता बन सकते हैं, आप पढ़े हुए लोग हैं तो आप नेता नहीं बने इनके हिसाब से। एक बात बताइए, पढ़ा लिखा जो है ना तुगलक पागल हो गया, अनपढ़ कबीर जो है ना महान बन गया। कहने मतलब ये है, बात नहीं, आप पढ़े हुए क्या मतलब आप बिहार को, बच्चों को और भविष्य को क्या कहना चाहते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं कीजिए? ऐसे ही पॉलिटिक्स बदनाम है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो लोग, मतलब पहले के लोग कहते थे कि क्या करोगे बेटा, पढ़ाई कर लो, बोलता है नहीं पढ़ेंगे नेता बनेंगे, तो बोलता था नेता, अरे मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे। तो ये महोदय 90 की सोच वाले हैं। जो नहीं पढ़े हुए लिखे लोग थे, वो लोग मतलब औटा छाप को मुख्यमंत्री बना दिए थे। आपको शायद मालूम होगा औटा छाप कौन थे, जिनको लिखने तक नहीं आता था, वो मुख्यमंत्री बन गई थी। बिहार के सबसे दुर्भाग्य समय वो था। अरे परिस्थिति का मतलब क्या, उस समय पढ़े हुए लोग नहीं थे क्या? अरे गजब बात। डॉक्टर ये बताइए ना, उस टाइम क्या विकास हुआ? अगर उस समय सामाजिक विकास हुआ, कुछ नहीं हुआ। सामाजिक विकास में बता रहे, सामाजिक स्तरीकरण बहुत ज्यादा था, उच्च नीच में भेदभाव बहुत ज्यादा था, वो कम हुआ लालू जी के समय में। हाँ, एक आरोप लगता है उनपे कि हाँ गुंडागर्दी, ये वो जंगल राज का तो अभी भी धप्पा लगा हुआ है ना बिहार। ये बात है कि ये आरोप लगता है, कुछ हद तक उसका दृश्य भी देखने को मिलता है। लेकिन तेजस्वी बार बार वो कहते हैं, कि अपने कार्यकर्ताओं से भी कहते हैं कि भैया ऐसा काम मत करना, सरकार चाहे जो भी हो, ठीक है, आप अच्छे राह पे चले, आप अच्छे, ठीक है। अब देखिए, तो इतना बड़ा प्रदेश है, 13 करोड़ की आपकी आबादी है, आप कहाँ संभाल लेंगे? लेकिन हाँ, एक कोशिश कर सकते हैं बेहतर करने का, ठीक है। पढ़ाई के आंकड़े पर मत आके किसी को। मनमोहन सिंह जी बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन चुनाव जब लड़े थे दक्षिणी दिल्ली से तो हार गए थे। देखिए, बेशक मैं एक बात फिर कहता हूँ, आज नीतीश कुमार बिहार को इनको जरूरत है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इस बार भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जो जनता का माहौल है, उनके जो काम है और जिनकी समीक्षा जो प्रगति यात्रा है, कार्य समीक्षा चल रहा है, प्रगति यात्रा का देख रहे, वो सब है। विकास भी बहुत हुआ, महिला हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य हो। आप बजट देख लीजिए स्वास्थ्य का, शिक्षा का बजट देख लीजिए इस बार का, किसान का बजट देख लीजिए, जैविक कृषि का देख लीजिए, स्थिति सब है। लेकिन भविष्य में जो है, तेजस्वी यादव अपना छवि दिन पर दिन जिसे सुधार रहे हैं, और भविष्य में मुझे लग रहा है कि उनको जनता मौका देगी। भले इस बार ना दे, लेकिन अगली बार देगी, क्योंकि देखिए एक जनरेशन होता है। आज हम है, कुछ दिन पहले हमारे पिताजी का जनरेशन रहा होगा, कुछ दिन बाद मेरे
बेटा का जनरेशन आएगा तो जनरेशन तो आना तय है। अब जनरेशन समय तय करेगा, ठीक है। बाकी बातें अपनी अपनी है, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। राजनीति है, ये कोई कूटनीति नहीं कोई हम है। नेता नहीं। आपने सुना कि इनका ये कहना है कि लोगों में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और निशांत कुमार की जहां तक बात है तो उनको आना चाहिए, पॉलिटिक्स में एक बार जरूर आना चाहिए और बिहार की जनता जो है उनको भी मौका देगी। रही बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव की तरफ भी लोगों का रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस खबर में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या निशांत अगर आते हैं पॉलिटिक्स में तो बिहार को विकास की तरफ ले जाएंगे, बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे या नहीं? सीएम फेस जो बिहार के मुखिया हैं उसका कुर्सी जो है अच्छे से संभाल पाएंगे या नहीं? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।